SN24 पल पल की खबर। विवाह में लड़की पक्ष द्वारा दहेज के तौर पर हर वो चीज़ दिया जाता है जिससे बेटी और दामाद को अपनी नई जिंदगी बसाने में कोई कमी न रहे। लेकिन दहेज में जहरीले सांप भेंट करने की बात आपने शायद ही सुना हो। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस सांप का नाम सुनकर ही शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है, उसे दहेज में दिए जाने की बात ही की जा रही है। आज हम आपको एक ऐसे ही जनजाति से मिलाने वाले हैं जिनका जहरीले सांपों से गहरा नाता है। ये जनजाति है संवरा जनजाति का, जिनके लिए सांप जीविकोपार्जन का एक जरिया है। उनके बच्चों के लिए जहरीले सांप किसी खिलौने से कम नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। जहरीले कोबरा की फुफकार सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर जरा इन मासूम बच्चों को देखिए, किस तरह बेखौफ होकर जहरीले सांपों के साथ खेल रहे हैं। 3 से 7 साल के ये सभी मासूम बच्चे जहरीले सांपों को इस तरह पकड़ते हैं जैसे सांप और इनके बीच पुरानी दोस्ती है। बच्चों के गले में लिपटा यह कोबरा अगर किसी को काट ले तो उसकी मौत निश्चित है, मगर यह सांप मुस्कान और आरती का दोस्त बन चुका है, जो रोज इन सांपों से ही खेलते हैं। मुस्कान बेटा बताबे कि सांप लाता कैसे पकड़ लेता? हाथ में धरता, डर नहीं लगे? कैसे? वो तो चाप दी था, नहीं चापे तो मजा आता पकड़ता था। हाँ? तब तक तो अपन गला में लटका रहे सांप ला है। अच्छा बता बेटा, तोर बगल में सांप हवा है ना, वो दे बाजू में सांप हवा ना, तो डर नहीं लगे? नहीं। खबर नहीं लगे डर? हाँ, तब पकड़ता सांप कैसे पकड़ता? तब तो चाबे अबे नहीं होगा। चाबी हाँ, दवाई। अच्छा दवाई खाए थे? अच्छा तो सांप पकड़ने तो मजा आते? कैसे लगता है वो खेल? कहाँ चीज में खेलता? सांपेज में खेलता की? सिर्फ मुस्कान ही नहीं, बल्कि इस कुनबे में रहने वाले तमाम संवरा जनजाति के लोगों के बच्चे के लिए सांप महज एक खिलौना है। हम बात कर रहे हैं कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सोहागपुर गांव का, जहां पिछले 40 साल से संवरा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनके छोटे छोटे झुग्गियों को देखकर समझा जा सकता है कि इनकी जीवन शैली कैसी होगी। इस जनजाति के लोग रोजगार के लिए सिर्फ सांपों पर आश्रित हैं। दरअसल सांप दिखाकर घर के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना ही इनका काम है। भले ही ये लोग 4 पैसे कमाने के लिए कोई और भी काम करे, लेकिन सांप लेकर घूमना और भीख मांगना इनकी पुश्तैनी परंपरा है, जिसे इनको मानना ही होगा। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस समुदाय में जब भी विवाह होता है तो लड़की पक्ष द्वारा दहेज के तौर पर जहरीले सांप दिया जाता है। सांप देने का मकसद ही है कि सांप दिखाकर यह लोग अपनी जीविका चला सके। सालों से सांप पकड़ने का कार्य कर रहे लोगों का कहना है कि इस परंपरा को आगे भी कायम रखा जाएगा। यही वजह है कि सभी अपने बच्चों को भी सांप पकड़ने की कला सिखाते हैं। बच्चों को भी सांप पकड़ने में मजा आता है। कैसे तुमन के जीवन यापन चलते? का काम करता तुमन यहाँ? बस सांप देखा के मांगना खाना है और बन्नी भूति करता, निदाई कोई कर। तो ये सांप ला तुमन कहाँ ला था और वन विभाग को मनोरा नहीं करे? सांप दिखाता था। अब का करबे, ज्यादा दिन नहीं रखन, अपन पेट चलत एक बार एक 2 महीना करथन तहा छोड़ बोला राखिच नहीं रहा। ये सांप ला लाथा कहाँ ला और कैसे ला? खेते खारी मारा थे। ये ट्रेंड कैसे करता है सांप ला? कर जहर वर निकाल कैसे निकालता तू? बोला ओ बिलेट में हिट देथन। हाँ, फिर दोबारा से जहर आ जाता ये करता हूँ तो बोला चेक करेला पड़ता है। हाँ, मैंने 2 महीना 3 महीना में हाँ चेक करेला पड़ता है। एक सांप ला तुम ट्रेंड करे बा कै महीना लग जाते हो? जैसे कि ये पकड़ के लाते हो नया नया था और महीना 15 दिन में सुधर जाते। तो इस व्यवसाय ला तुम का करता? सांपे नहीं करन, हर बूता करथन। जे लुआई आ जाते, मिसई आ जाते, कुछ ढलाई उलाई आ जाते, संगी साथ में जाके कमाते। अब नहीं चले ले एक सांप है के मांगे बर जाता मौका में, नहीं तो कामे छे हमारे।
निदाई कोड़ाई हर बूता अब का कर। तो सौरा जाति के कुछ स्पेशल शादी ब्याह में कुछ नियम भी है का सांप मन लेके? अब हर ऐसे बार बिहार हो जाते थे एला 8-10 दे देथन, नहीं थे जेकर बनते थे थारी लोटिया बटकी जेकर बन जाते थे सीडी टीवी होते थे। तो नियम का है तुम्हारा जब शादी करता सौरा जाति के मन? हाँ तो सांप ला दहेज में देना नियम हवा? हाँ बोला देवेश करता। कैठा सांप देता? अब वह जेकर नहीं रही थे तो 2-4 ठन 5 ठन दे देता, नहीं थे जेकर रह जाते 8-10 ठन दे देते। अब अगर सांप नहीं दिया था ओला नहीं रही थे वो ओकर पैसा वैसा जोगाड़ कर शादी नहीं हो, ओकर बिना शादी नहीं हो। हाँ वही तो बात है सही। तो उस समय सांप ला जुगाड़ करता? हाँ जुगाड़ कर लेते हम पहले ले। अच्छा। तो अभी क्या साल लग यहाँ हुआ तुमन के? जीवन स्तर कैसे तुमन के भी? बस वही चला थे हम खाना पीना कमाना। अब कहा था नहीं बननी भूता निदाई कोड़ाई, अब बूते नहीं चले थे मौका मांग के भी खाते। हाँ तो ये झोपड़ी नुमा छोटे छोटे घर दिखाते मैं कैसे जीवन यापन चलते तुमन के? तो अब वही में तो निस्तार करा थे, अब का कर। तो ये 30-40 साल से जो सरकारी जो हो जाए कहत रही हमला घर ते लॉकडाउन में सरपंच बंद कर दे कहा ये हमारा सत्यनारायण एला तो भाई अब वही तो हमार जीवन अब दिखाए के कमाथन खाथन होइला। अब वही तो हमारी जिंदगी अब दिखाए के चले थे फिर बूता काम भी करथन। तो शादी होगी से हो गए है तो शादी में दहेज का मिल रही तुला? देहर ही वही 60 देहर गौहा। अब वही तो हमार खेती है घुमाए के जीथन खाथन बोइला। तो का बार दे रहे तुला सांप ला दहेज में का बार देते सांप? ओला भाई अब वही खेती जब सब घुमाए के ओला जी खाई अपन हमरो धंधा भर। अगर की मेन व्यवसाय हाँ जौन भी देते हैं लेकिन सांप होकर देना जरूरी से काबर दिखाई के अपन जीथन खाथन वाला घुमा के। अच्छा और अगर मान ले सांप नहीं दी तो नहीं हो? ओकर बिना तो नहीं हो, नियम में होला। हाँ पहले हमार पुरखा के चलाए है पहले वाला। तो शादी नहीं हो ओकर बिना? ओकर बिना ज्यादा नहीं तो 5-6 ले दे पुरखा के चले है तब बोला। तो तुला अभी के जो तुम लड़का है ना तुम भी इस व्यवसाय ला करना है आगे? हाँ यही ला तो करना है। तोरो बेटी के शादी हुई तुम सांप देबे? बस महू दे हूं। अभी छोटे छोटे लड़का मन ला देखे कि सांप ला बड़े आसानी पानी ले दवाई सब चराए देथन लइका मन ला। हां लड़का मन ला बचपन से सिखाता? पानी ले दवाई खवाए देथन मन ला सब जड़ी बूटी। और सांप पकड़े बार भी सिखाता? हां हो तो कैसनो जहरीला मछली बरोबर पकड़ ली। तो लड़का मन पढ़े वढ़े जाते भी कि नहीं? जाते लॉकडाउन में थोड़े जाते। का सुविधा तुमला मिले सरकार के तरफ से 30-40 साल से जब यहाँ हुआ था? अब वही तो कुछ ये सुविधा लेकिन ये दारी अब बनी अब घर के पता थे। ये बताओ जी तुम बस्ती में हवा एक घर हवा तुमन के कितना परिवार रहा था? हमन के सब मोहल्ला है हो जाबो नहीं 30-40 मोहल्ला ले कम नहीं होई। हो तो एकरा पानी वानी की का व्यवस्था है? बोरिंग वही तो और नल है एक तो एक नल में हो जाते पूर्ति तुमन के? हाँ वही में तो चलावा था ना एक नल है। अच्छा तो जो घर है तुमन के बहुत छोटे छोटे काबर है? अब छोटे वही तो बनाए हैं ना अब नहीं पानी बरसात आते तो बहुत मुश्किल होता है खाना पीना बनाते अब। हाँ तो तुमन अभी तक बड़े मकान नहीं मिले सरकारी? नहीं मिले अभी सरकारी मकान तो का बोलते हैं सर अधिकारी मन? अभी तो अधिकारी उसने कहते हैं बन जाए कहीं के अब लेकिन अभी तो पता नहीं अब घर क्या। तो कैसे जीवन यापन करता फिर ये छोटे छोटे घर? वही तो गुजारा करा था ना अभी में। वैसे तो छत्तीसगढ़ में अनेकों जाति जनजाति के लोग निवास करते हैं। उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सरकार करोड़ों खर्च भी कर रही है, मगर इन संवरा जनजाति के लोग आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। इस जगह पर करीब 20 परिवार निवासरत है, मगर इन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाई है, ना ही इनके पास रोजगार है और ना ही सुरक्षित आशियाना। अगर सरकारी योजनाओं का इन्हें सही लाभ मिलता तो निश्चित तौर पर इनके जीवन स्तर में सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।